आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित है, उस पर उससे आम जनमानस, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा व्यापक रूप से परेशान है। उनकी परेशानी को निजात देने के लिए अपन यूथ कांग्रेस सिरमौर विधानसभा के द्वारा सिरमौर में परिवर्तन संकल्प यात्रा का पूरे विधानसभा पर आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 27/7/2023 को ग्राम जामू से कमलेश कुमार पाठक के स्मारक पर जाकर वहां माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा और इसके बाद देवी मंदिर पर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। युवक कांग्रेस विधानसभा सिरमौर के तत्वावधान में सिरमौर जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार और जंगल राज से त्रस्त हैं, उसके विरोध में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, बेरोजगार नौजवानों के शोषण, उनके ऊपर अत्याचार और तमाम बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो युवक कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभियान शुरू हुआ है, उसी की कड़ी में युवक कांग्रेस विधानसभा सिरमौर ने सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा करने का निर्णय लिया। ये यात्रा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जामू से इसलिए शुरू हो रही है। ग्राम जामू शहीद की स्मारक का स्थल है। ग्राम जामू के ही नौजवान साथी, हमारे देश के शहीद, बहुत ही सम्मान पूर्वक हम उनका नाम लेंगे, मेजर कमलेश पाठक जी का, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, देश की लड़ाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर किया, प्राणों का उत्सर्ग किया। आज हम लोगों ने उस स्थल का चयन इसलिए किया है कि सिरमौर को मुक्ति चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से मुक्ति चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मुक्ति चाहिए और कांग्रेस के संकल्प बनाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और यह यात्रा कल शुरू होगी और यह यात्रा सनई सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के तमाम सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय और पोलिंग बूथों तक जाएगी। ये संदेश लेके जाएगी कि सिरमौर से भाजपा को भगाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे और आगामी चुनाव में सिरमौर में कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। यात्रा डोर टू डोर संपर्क भी करेंगे, खाली यात्रा नहीं करेंगे। यात्रा के दौरान डोर टू डोर संपर्क नहीं करेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान हम लोग यात्रा के समापन के समय संवाद का कार्यक्रम करेंगे और जो हमारे कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वचन हैं, उनके विषय में लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो कालू करतूतें हैं, जो उनकी असफलता है, उसको जनता के बीच लाएंगे। हमने ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसलिए कि हम लोग लगातार जनता की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जब हम लोगों ने जनता की लड़ाई लड़ी, 2018 में हमारी सरकार बनी, उस समय लोगों ने पैसे के दम पर, अपने प्रबंधन के दम पर खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई। तब भी हम लोग जनता के बीच ये मामला लेके गए और उसके बाद हम लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किया, घर से घर चलो कार्यक्रम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया। ये जनता के ही बीच जाने का कार्य था और आज भी हम जनता के बीच ही जा रहे हैं। डभौरा का आंदोलन हो या फिर अभी वर्तमान में सरपंच के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ, इन सब विषयों को लेकर आप क्या कुछ रणनीति बनाने जा रहे हैं? डभौरा के नामकरण का जो विषय था और उसमें माननीय विधायक ने कहा कि ये जनता की मांग पर हमने नामकरण किया था, ये बिल्कुल तथ्यहीन था और तमाम वहाँ के जनमानस ने, हम सारे लोगों ने मिलकर उनसे ये सवाल किया कि अगर डभौरा के नाम बदलने के विषय में किसी ने आपको सुझाव दिया हो, किसी ने मांग किया हो तो बताएं। ये बताने में वो असफल रहे। जनता ने उन आंदोलन किया और आंदोलन का उन्होंने पहली बार जनभावनाओं का आदर किया है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं पहले भी उनको साधुवाद दे चुका हूँ और फिर देता हूँ कि जनभावनाएं जहाँ से जुड़ी हों, उन विषयों में अगर वो उसको स्वीकार करते हैं तो उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन
उन्होंने जो ये किया था, चाहे वो डभौरा का नामकरण हो या नस्टिगमा का नामकरण हो, उससे किसी तरह से वहाँ के डेवलपमेंट में या कि किसी तरह से वहाँ के जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आना है। विकास के बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पर विधानसभा में ढेर सारे विकास हुए, लेकिन आज भी वहाँ पर पानी की समस्या, रोजगार की, बेरोजगार की ढेर सारी समस्या है। इन मुद्दों को लेकर आप लोग क्यों लामबंद हैं? हम लोग पूरी तरह से लामबंद हैं और हम तो जनता के बीच में हर गांव-गांव जाके और वहाँ के गांवों में जाके वहाँ की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक से प्रश्न पूछ रहे हैं। कल ही हम हरदोली गए थे, हमारी यात्रा हरदोली की थी। हरदोली में हमने संपर्क किया है। हरदोली हमारे विधानसभा क्षेत्र का सबसे पॉपुलर गाँव है और आप जाइए हरदोली में चलने के लिए मार्ग जो है वो पूरी तरह से कीचड़ और गंदगी से सरोबार है और वो कोई बरसात में ही नहीं होता है। 12 महीने 365 दिन वहाँ पर कीचड़ होता है। नागरिकों का वहाँ जीना दुश्वार है। गहिलबार गांव आज भी ऐसा गांव है जो संपर्क विहीन है आज़ादी के बाद भी। चांद कुरैली में माननीय विधायक ने पुल की घोषणा किया था 2 साल पहले और उन्होंने अपने फेसबुक आईडी में उन्होंने लगाया था कि ये पुल स्वीकृत हो गया, लेकिन आज तक उसकी सौगात नहीं मिली। वो पुल से भी विहीन है और उसके बाद पहुंच मार्ग से विहीन है। और इसी तरह से एक नहीं सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो पहुंच मार्ग से विहीन है। कहीं पुल नहीं है, कहीं गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। अगर इसको विकास कहते हैं तो फिर इसका कोई जवाब नहीं। क्षेत्र को मिनी बाणसागर की मतलब सौगात मिली थी, आज वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आप लोगों द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई? हमने बार बार ये बात कहा है कि मिनी बाणसागर भारतीय जनता पार्टी के सिंचाई मंत्री, विधायक और ठेकेदार के खेल में फंस गई और वो 50% कमीशन का शिकार हो गई। मिनी बाणसागर में आज भी ये स्थिति है, जो पैसा खर्च हुआ है वहाँ पानी नहीं जा सकता है। पानी जब भी खोला जाता है वो पानी पूरा बह के वो बाहर हो जाता है, नहरें टूट जाती हैं। और यही नहीं हुआ, मिनी बाणसागर का डीपीआर बंद कर दिया गया, हमारी योजना बंद कर दी गई और अब योजना डीपीआर बंद करने के बाद योजना को ना पैसे मिलेंगे ना हमारा क्षेत्र सिंचित होगा। मिनी बाणसागर का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरी तरह से खत्म हो गया। एक भी गांव सिंचित नहीं है आज के टाइम। ये बताइए अमित जी, ये आपने कहा कि पिछली बार ही सरकार बदल दी थी, वो तो फिर सरकार गिरी इसलिए सारी चीजें ऐसी हुई। कहाँ बदल दी थी सरकार? आपके क्षेत्र में या इस जिले में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। राहुल गांधी यात्रा आपके विधानसभा सिरमौर से होके निकली थी, राहुल गांधी गए थे, तमाम चीजें हुई। ये जो जितना भी कॉन्क्रीट काम की बात कर रहे हैं, ये पूरे जो एजेंडे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये चुनावी साल में ही क्यों दिखना शुरू होते हैं? क्या उसके पहले आपको नहीं लगता कि जनहित के मुद्दों पर लड़ाइयाँ कम लड़ी गई? जनता का जो मैंडेट होता है वो किसी एक ज़िले से नहीं होता है, पूरे प्रदेश से होता है। और पूरे प्रदेश की जनता ने, रीवा जिले की भी जनता ने हमको मैंडेट दिया था। चूँकि लोकतंत्र में संख्या का खेल होता है और संख्या के खेल में हम कहीं रीवा से पिछड़ गए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जनता के कसौटी पे खरे नहीं उतरे। हम जनता की कसौटी पे खरे उतरे, तब जनता ने हमको जनादेश दिया, हमारी सरकार बनी और सरकार को नाजायज़ तरीके से गिराया गया, लोकतांत्रिक तरीके से गिराया गया। उसके बाद भी हम सब लगे रहे और राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी जी ने यात्रा किया था, उसका भी हमको फ़ायदा मिला है। राहुल गांधी जी की उसके बाद यात्रा हुई है भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी फ़ायदा मिला है। और जो जनादेश आने वाला है विधानसभा चुनावों का 2023 का, उससे साफ हो जाएगा कि असली जनता का हितैषी कांग्रेस है या उनको दल है। विधायक पर आपने कहा कि बहुत सारे आरोप हैं, विकास नहीं हुआ, तमाम चीजें। 10 साल हो गए, एक टर्म मिला होता, दूसरे टर्म में ये होता है कि अगर काम नहीं हुआ तो बदल देते। पिछली बार भी वही परिस्थिति रही। इस बार क्या प्लानिंग है? ठीक है, अभी यात्रा कर रहे हैं, लोगों तक मैसेज कन्वे करेंगे, संगठित होकर कैसे लड़ेंगे? फिर से वही चीजें अगर हो जाएंगी तो हम सब संगठित हैं। हमारे नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हैं, हमारे ज़िले के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी हैं और ज़िले के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी हैं, जो बेहद ही अच्छे संगठक हैं। हमारे बीच में किसी तरह का कोई मतभेद और किसी तरह का कोई समन्वय ना होने का प्रश्न नहीं उठता है। हम संगठित रूप से जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के तमाम उन मुद्दों को लेके जा रहे हैं जो जनता के लिए जनोपयोगी हैं, जनोन्मुखी हैं और हम उस संदर्भ में लगातार बेबाकी से बात कर रहे हैं। वर्तमान सरकार और मौजूदा विधायक को घेरने का भी काम कर रहे हैं। और देखिए, बहुत साफ जाहिर है और मैं तो सबको कहता हूँ, मीडिया के साथियों को सबको कहता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं सम्मानपूर्वक सिरमौर में आमंत्रित करता हूँ। आप आइए और सिरमौर में जो विकास पर्व के नाम पर झूठ बोला जा रहा है
सिरमौर में जो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, सरकारी पैसे से जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो सर्वथा असत्य हैं, झूठे हैं। सिरमौर आज 20 साल पहले जब हमारे विधायक हुआ करते थे सिरमौर में, जहाँ 20 साल पहले हमारा सिरमौर था, वहीं भाजपा के शासनकाल में आज भी सिरमौर है। जो विंध्य सहित रीवा में बीजेपी का प्रभाव है, 8 विधानसभा सीटों पर कब्जा सांसद, क्या कांग्रेस बीजेपी के प्रभाव को इस बार कम कर पाएगी? तैयारी में है कांग्रेस तो करेगी ही। इसमें कांग्रेस तो तमाम उनके फेलियर को लेके जा ही रही है, लेकिन जनता को ये समझ में आ गया है, जनता को जिस तरह से बरगलाया गया, जिस तरह से जनता को गलत कंटेंट लाके और जनता को भ्रम में रख के और जिस तरह से जनता से मत लिया गया है, उसको जनता ने समझ लिया है। और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम आएगा, तब समझ में आएगा कि भाजपा कितने पानी में है। कांग्रेस यहाँ से 8 सीटों में से लगभग 6-7 सीटें जीत के आ रही है। एक सीट मतलब दे रहे हैं भाजपा? नहीं, हम दे नहीं रहे हैं, हम उसमें भी संघर्ष कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, सिरमौर में सालों हो गए उस बात को, वीडियोकॉन प्लांट स्टैब्लिश करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इसको क्या इस चुनाव में आप लोग ये बात लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा स्कैम था ना, इतनी लैंड का एक्विजिशन हुआ, किसानों की जमीन ली गई, सब कुछ किया गया। ये लैंड का एक्विजिशन हुआ, किसानों के हाथ से ज़मीन चली गई और वो ज़मीन कारपोरेट के हाथ चली गई। वहाँ पर उद्योग भी नहीं लगा, और उद्योग लगाने के लिए ये ठंडे बस्ते में तब आया जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार भी आई और दुर्भाग्य से सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी भी आ गए। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि किसानों की ज़मीन चली गई कारपोरेट के हाथ में, किसान को उसका लाभ, वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ इंडस्ट्री स्थापित होने से मिल जाए, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाए और ये क्षेत्र उन्नत हो जाए, इसके लिए उन्होंने नहीं चिंता की। तो एक तो ये अनुत्तरित सवाल सामने है ही, और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे डभौरा का जो अंचल है वो बेहद रिच अंचल है। हमारे यहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, टमस से पानी हमारा बहता जा रहा है उत्तर प्रदेश को, हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे पास सिलिका सैंड का अकूत भंडार है, हम उसका दोहन कर सकते हैं, उचित दोहन करके इंडस्ट्री लगा के बेरोजगारों को रोज़गार दे सकते हैं। तो चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे गड़ार समतलीकरण का मामला हो, हमारे यहाँ की हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन पूनी गड़ेरा, देवघर, चांदरौली, कुरैली, और उसके बाद आप चले आइए भनगमा जनकहाई की ज़मीन उबड़ खाबड़ है और वो गड़ार के रूप में तब्दील है। अगर हम उसका समतलीकरण कर दें तो हमारे यहाँ के किसान की किसानी में जो श्रम लग रहा है वो श्रम कम होगा और उसको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने के साथ साथ उसके बच्चों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के साधन सृजन होंगे और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र विकसित होगा। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र पर्यटन का भी हब हो सकता है। हमारे क्षेत्र में केवटी, घिनौची, चचाई जैसे जलप्रपात है जिनका एक कॉरिडोर है, अगर उसको विकसित करके और उसको विकसित कर दिया जाए तो वो ऐतिहासिक स्वरूप तो लेगा ही, देश के अंदर वो एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में एक रोजगार की बड़ी संभावना होगी, सैलानियों का आना होगा। तो तमाम तरह की संभावनाएं हैं। इच्छा शक्ति की कमी है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई रचनात्मक और ऐसे कार्य नहीं किया जिससे हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी का समाधान हो, हमारे क्षेत्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। और जब भी हमारे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से सिरमौर के विधायक निर्वाचित होकर जाएंगे तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें ज़मीन पे आए।